आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस करने के अलग अलग तरीके। मोड्स मतलब क्या हो गया? तरीके। इनहेरिटेंस तो करेंगे हम, लेकिन उसके करने के कितने अलग अलग तरीके हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस करने के अलग अलग तरीके। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का जरूरत क्यों पड़ा। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ पिछले लेक्चर का, ताकि आज का लेक्चर समझने में आपको आसानी हो। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस का जरूरत क्यों पड़ा। क्यों पड़ा इनहेरिटेंस का जरूरत? जब आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस हैं और उन क्लासेस में कुछ प्रॉपर्टी एक जैसे हैं, कॉमन है, तो हमको इनहेरिटेंस का जरूरत पड़ा। और इनहेरिटेंस लाने से क्या फ़ायदा हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हुआ क्या कि हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस थे, जिससे हमारे पास दो क्लास था, स्टूडेंट और एम्प्लॉय। और इन दोनों क्लासेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो कि कॉमन थे। जैसे स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है, स्टूडेंट का एज होगा, ठीक है, उसी तरह से एम्प्लॉय का भी नेम होगा और एम्प्लॉय का भी एज होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो क्लास है, स्टूडेंट और एम्प्लॉय। इसमें जो दो प्रॉपर्टी है, नेम और एज, ये कॉमन है। तो हम लोग के पास दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि इसी क्लास में हम लोग नेम और एज को डिक्लेयर कर दें, नेम और एज को डिक्लेयर कर दें इसी क्लास में, ठीक है, दोनों क्लास में। और दूसरा तरीका क्या है कि इसको यहाँ नहीं डिक्लेयर करके एक कॉमन क्लास बनाए, और उस कॉमन क्लास का नाम कुछ मीनिंगफुल नाम दीजिए। जैसे स्टूडेंट और एम्प्लॉय का एक प्रोफेशन है, तो हमने क्लास का नाम दे दिया प्रोफेशन। और जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, एज और नेम। अब हमको तो ये प्रॉपर्टीज स्टूडेंट में चाहिए, एम्प्लॉय में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इस क्लास को इनहेरिट कर लीजिए। स्टूडेंट भी इनहेरिट कर लेगा और एम्प्लॉय भी इनहेरिट करेगा। तो उससे क्या हुआ कि ये जो नेम और एज आप दो बार डिक्लेयर करते, एक बार इस क्लास में, एक बार इस क्लास में, इसको हमने एवॉइड कर दिया। ये करने का जरूरत नहीं पड़ा। हमने उसको मात्र एक बार डिक्लेयर किया एक अलग क्लास में, प्रोफेशनल क्लास में, और इस क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया स्टूडेंट में भी और एम्प्लॉय में भी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के पास भी ये दोनों प्रॉपर्टी है और एम्प्लॉय के पास भी ये दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमने इनहेरिट कर लिया। तो इनहेरिटेंस करने से क्या फायदा हुआ कि हमको एक ही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ा, डुप्लीकेट कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। तो इनहेरिटेंस का कोई फायदा आपसे पूछेगा तो एक फायदा ये है, कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूज मतलब फिर से प्रयोग कर लेना, रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड का रीयूज, ये एक इनहेरिटेंस का फायदा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इनहेरिटेंस किया। जब हमने देखा कि एक से ज़्यादा क्लासेस हैं और उन क्लासेस में कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है, तो एक काम करो, उन कॉमन प्रॉपर्टीज को एक अलग क्लास में डाल दो और उस क्लास को इनहेरिट कर लो उन सारी क्लासेस में जिनको जिनको ये कॉमन प्रॉपर्टी चाहिए। अब देखिए, पिछला जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे जब हम इनहेरिटेंस कर रहे थे तो कैसे करते थे? क्लास का नाम लिखिए और जिस क्लास को इनहेरिट करना है उसका नाम लिखिए, और साथ ही साथ क्या लगा दिया था हमने? पब्लिक लगा दिया था। देखिए, एम्प्लॉय क्लास है, ये इनहेरिट करना चाहता है प्रोफेशन क्लास को, तो पब्लिक प्रोफेशन। स्टूडेंट क्लास है, ये इनहेरिट करना चाहता है प्रोफेशन क्लास को, तो क्या किया? पब्लिक प्रोफेशन। क्या यहाँ पे प्राइवेट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया तो कह दिया था कि आप अभी पब्लिक लेके चलिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि और अलग अलग तरीके क्या होते हैं। तो एक तो हो गया पब्लिक, दूसरा हो जाएगा प्राइवेट, तीसरा हो जाएगा प्रोटेक्टेड। और पब्लिक लिखने से, प्राइवेट लिखने से, प्रोटेक्टेड लिखने से क्या अंतर आएगा? इनहेरिटेंस में क्या अंतर आएगा? वही चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यही हमारा 3 मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, 3 मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्या क्या है? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड।
3 मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या कहा था कि सब जगह पब्लिक लिख देते हैं, यहाँ पे भी पब्लिक लिख दिया, यहाँ पे भी पब्लिक लिख दिया था, ठीक है। आज हम लोग तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, पब्लिक को भी, प्राइवेट को भी, प्रोटेक्टेड को भी। साथ ही साथ पिछले लेक्चर में एक काम हमने और किया था, क्लास के अंदर का जो प्रॉपर्टीज था उसको भी पब्लिक ही डाल दिया था, ठीक है, उसको भी पब्लिक ही बना दिया था। आज हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि इनहेरिटेंस करने का जो 3 मोड होता है वो क्या क्या होता है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और वो हम कब लिखते हैं, किस मोड में हमको इनहेरिट करना है, ये हम कब लिखते हैं? जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं उसी समय हम लिख देते हैं कि हमको किस मोड में इनहेरिट करना है। जैसे अगर आपको प्रोफेशन क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिटेंस करना है तो पब्लिक लिख दीजिए, प्राइवेट मोड में इनहेरिटेंस करना है तो प्राइवेट लिख दीजिए, प्रोटेक्टेड मोड में करना है तो प्रोटेक्टेड लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखिएगा तो सिर्फ ऐसे लिख दीजिएगा क्लास, स्टूडेंट, प्रोफेशन, कुछ आगे लिखिएगा ही नहीं, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मोड होता है। अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो किस मोड में इनहेरिटेंस हो गया? प्राइवेट मोड में हो गया। प्रोफेशन क्लास को स्टूडेंट क्लास ने प्राइवेट मोड में इनहेरिटेंस कर लिया। कब? जब आगे आप कुछ ना लिखें। अगर प्राइवेट लिख दिया तो भी प्राइवेट मोड में होगा। यानी कि डिफॉल्ट मोड क्या है? प्राइवेट। आप प्राइवेट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पब्लिक मोड में करना है तो यहाँ पब्लिक लिखना होगा, प्रोटेक्टेड मोड में करना है तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखना होगा, ठीक है। तो ये 3 मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। तो हम लोग सबसे पहले पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले, उसके बाद प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड, ठीक है। एक चीज आप बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो यहीं पे लिखा जाता है। अगर पब्लिक मोड में करना है तो पब्लिक लिखिए, प्रोटेक्टेड मोड में करना है तो प्रोटेक्टेड लिखिए, अगर आपको प्राइवेट मोड में करना है तो प्राइवेट लिखिए, ठीक है। या फिर प्राइवेट मोड में करना है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस वो यहीं पे लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? क्लास कॉलन, ठीक है, उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस और जिस क्लास को आप इनहेरिट करें उसका नाम। अंदर कुछ भी हो सकता है, अंदर वेरिएबल जो है वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपको जिस तरह का बनाना है बनाइए। मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो यहीं पे स्पेसिफाई होगा, यहीं पे बताया जाएगा कि किस मोड ऑफ इनहेरिटेंस में आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं। पब्लिक कर रहे हैं तो पब्लिक लिखिए, प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अंदर पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आपको बताएं, हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और आखिरी में प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तीनों हम आज ही के दिन पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, आपको तीनों में अंतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, हमने एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम है प्रोफेशन। हमने एक दूसरा क्लास बनाया है और उस क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट टाइप 1। दूसरे क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट टाइप 1। और हमने क्या किया है, स्टूडेंट टाइप 1 जो है इनहेरिट करेगा किस क्लास को? प्रोफेशन क्लास को। और किस मोड में इनहेरिट करेगा? हम लोग सबसे पहले कौन सा मोड पढ़ने जा रहे हैं? पब्लिक मोड। तो इनहेरिट करेगा पब्लिक मोड में। तो कैसे लिखते हैं? कॉलन, पब्लिक और जिस क्लास को इनहेरिट कर रहा है उसका नाम। और आपको ये चीज पता है कि जिस क्लास को इनहेरिट करता है उसको बोलते हैं पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे प्रोफेशन जो हो गया वो हो गया पेरेंट क्लास, पापा क्लास, ठीक है, ये हो गया पापा क्लास। और स्टूडेंट टाइप 1 जो है ये कहलाएगा चाइल्ड क्लास, ठीक है, ये कहलाएगा चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे पेरेंट कौन है? प्रोफेशन। चाइल्ड कौन है? स्टूडेंट टाइप 1। ये समझ में आ गया? प्रोफेशन पेरेंट क्यों है? क्योंकि प्रोफेशन को इनहेरिट कर रहा है,
कौन? स्टूडेंट टाइप 1। तो जो इनहेरिट करता है उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, और जिसको इनहेरिट करते हैं उसको बोलते हैं पेरेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो क्लास है स्टूडेंट टाइप 1 वो क्लास प्रोफेशन को इनहेरिट कर रहा है पब्लिक मोड में। अब देखिए, जब पब्लिक मोड में इनहेरिटेंस होता है तो क्या क्या होता है, उस चीज को डिटेल में समझने से पहले हम लोग प्रोफेशन क्लास को देखेंगे और स्टूडेंट टाइप 1 क्लास को पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोफेशन क्लास को देखिए, इसके पास कितने प्रॉपर्टी हैं? हाइट, वेट, एज, नेम, 4 प्रॉपर्टी हैं। और एक चीज और ध्यान से देखिए, हाइट जो है वो प्राइवेट है, वेट जो है वो प्रोटेक्टेड है, एज और नेम जो है वो पब्लिक है। तो आप देखिए कि जो प्रोफेशन क्लास है उसके पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी कितना है? एक। क्या है? हाइट। फिर प्रोफेशन क्लास के पास एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी कितना है? एक, और उसका नाम क्या है? वेट। फिर जो है प्रोफेशन क्लास के पास 2 पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी कितना है? 2, और पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम क्या क्या है? एज और नेम। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोफेशन क्लास है उसके पास 4 प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड और 2 पब्लिक। अब आइए इस क्लास के पास, स्टूडेंट टाइप 1 के पास। किस क्लास के पास आइए? स्टूडेंट टाइप 1 के पास। इसके पास कितना प्रॉपर्टी है? जो इनहेरिट कर रहा है उसको भी भूल जाइए, उसको हम बाद में देखेंगे। नॉर्मली देखिए, अगर ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा होता तो इसके पास कितना प्रॉपर्टी है? एक प्राइवेट है, प्राइवेट कितना है? एक, और उसका नाम क्या है? मार्क्स। फिर एक प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड कितना है? एक, और उसका नाम क्या है? ट्यूशन फी। फिर एक पब्लिक है इसके पास, पब्लिक कितना? एक, और उसका नाम क्या है? टोटल अटेंडेंस। उसका नाम है टोटल अटेंडेंस। तो ये जो स्टूडेंट टाइप 1 क्लास है इसके पास टोटल 3 प्रॉपर्टी है खुद का। एक प्राइवेट है उसका नाम है मार्क्स, एक प्रोटेक्टेड है उसका नाम है ट्यूशन फी, और एक पब्लिक है उसका नाम है टोटल अटेंडेंस। तो आपने देख लिया कि प्रोफेशन क्लास के पास 4 प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है और 2 पब्लिक है। उसी तरह से स्टूडेंट टाइप 1 क्लास के पास खुद का 3 प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग इनहेरिटेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं स्टूडेंट टाइप 1 को, जब वो कुछ इनहेरिट मान लीजिए नहीं कर रहा है तब उसके पास कितना प्रॉपर्टी है? 3, एक प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड और एक पब्लिक। अब आइए हम ध्यान देंगे उस बात पे कि ये इनहेरिट कर रहा है। तो अब जो है स्टूडेंट टाइप 1 क्लास जो है इनहेरिट कर रहा है। किसको इनहेरिट कर रहा है? प्रोफेशन क्लास को। और किस मोड में कर रहा है? पब्लिक मोड में। तो इसके पास कितना प्रॉपर्टी है? 3 तो इसका खुद का रहेगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। 3 तो इसका खुद का रहेगा ही, और इसको मिलेगा किससे? इसके पेरेंट क्लास से भी इसको प्रॉपर्टी मिलेगा। क्या चारों प्रॉपर्टी मिल जाएगा? चारों का चारों मिल जाएगा इसको? क्या 3 + 4 इसके पास टोटल 7 प्रॉपर्टी हो जाएगा? नहीं। इनहेरिटेंस का कुछ नियम होता है। पहला नियम, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पेरेंट का होता है, यानी पापा के पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होके नहीं जाएगा। पहला क्या है नियम? प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट इनहेरिटेड। तो अब तो तय है कि प्राइवेट जाएगा नहीं, तो अब कितने लोगों को जाने का संभावना है? प्रोटेक्टेड को और पब्लिक को। तो 3 जाएगा। कितना जाएगा? 3। तो इसके पास अब टोटल प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा? 3 + 3 6। 3 इसका खुद का और 3 जो इसको इसके पापा से मिला, तो 6। तो अब जो है स्टूडेंट टाइप 1 क्लास जो है इसके पास टोटल कितने प्रॉपर्टी हैं? 6 प्रॉपर्टी हैं। 3 खुद के और 3 इनहेरिट करके मिला। पेरेंट के पास 4 था, पेरेंट के पास कितना था? 4, लेकिन ये इनहेरिट 3 ही कर पाया। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो होता है वो इनहेरिट नहीं होता है, चाहे मोड ऑफ इनहेरिटेंस कोई भी हो।
मोड ऑफ इनहेरिटेंस चाहे पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। तो ये जो रूल है ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट इनहेरिटेड, ये तीनों मोड के लिए सही है। चाहे किसी भी मोड में आप इनहेरिटेंस करें, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट नहीं होता है, यानी कि पापा अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं देंगे, चाहे मोड ऑफ इनहेरिटेंस कुछ भी हो। तो पब्लिक मोड है तो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं जाएगा चाइल्ड में, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इसके पास 6 प्रॉपर्टी हैं, 3 खुद के और 3 जो इसको पापा से मिले। अब देखिए, अब जो है आपको 3 प्रॉपर्टी के बारे में तो पता है कि एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है, एक पब्लिक है। बाकी जो 3 इसको पापा से मिले हैं स्टूडेंट टाइप 1 को, वो किधर जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे, प्रोटेक्टेड में जाएंगे कि पब्लिक में जाएंगे? किधर जाएंगे? वहाँ पे जो है काम करता है मोड ऑफ इनहेरिटेंस। आपका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है उस हिसाब से जाता है इधर, इस चीज को याद रखना है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस बस यही काम आता है कि जब आप किसी पापा के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं तो किस मोड में कर रहे हैं, जिस मोड में कर रहे हैं उस हिसाब से पापा का प्रॉपर्टी चाइल्ड में जाएगा। तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट वाला कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, प्राइवेट तो इनहेरिट ही नहीं होगा। प्रोटेक्टेड वाला कहाँ जाएगा? प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में ही जाएगा। तो अभी ट्यूशन फी तो प्रोटेक्टेड में था ही, अभी वेट भी आ जाएगा, तो वेट भी जो है वो प्रोटेक्टेड ही आएगा, ठीक है। एज और नेम कहाँ जाएगा? यहाँ पे पब्लिक है तो यहाँ पे भी पब्लिक ही होगा, तो एज और नेम भी इधर चला जाएगा, पब्लिक में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो स्टूडेंट टाइप 1 है इसके पास 2 प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। एक तो इसका खुद का ट्यूशन फी जो है वो खुद का, और एक जो है पापा से इसको मिला वेट। इसके पास 2 प्रोटेक्टेड है, ठीक है। प्राइवेट कितना है इसके पास? एक तो इसका खुद का मार्क्स, और पापा से तो प्राइवेट मिलेगा ही नहीं, पापा किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं देंगे, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी कितना है इसके पास? एक इसका खुद का टोटल अटेंडेंस इसका खुद का, और 2 इसके पापा से मिला एज और नेम, ठीक है। तो इस तरह से देखिए टोटल 6 प्रॉपर्टी है। एक जो है मार्क्स जो कि प्राइवेट है इसका खुद का, फिर है ट्यूशन फी और वेट जो कि प्रोटेक्टेड है, ट्यूशन फी इसका खुद का और वेट जो है पापा से मिला, और फिर पब्लिक में आ गया एक इसका खुद का टोटल अटेंडेंस, फिर एज और नेम इसको इसके पापा से मिल गया। तो नियम क्या है ये देखिए, जब आप पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस लगाते हैं, तो पेरेंट क्लास का प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड में जाएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक में जाएगा, सीधा सीधा मैपिंग हो जाएगा, सीधा सीधा। मतलब जब आप पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे तो पेरेंट का जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड के प्रोटेक्टेड में ही जाएगा, जो पेरेंट का पब्लिक प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड के पब्लिक में ही जाएगा, जो पेरेंट का प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड में नहीं जाएगा, ठीक है। पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस में ये रूल है। अब जब मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट होता है तब क्या होता है आइए देखते हैं। मैं इस प्रोफेशन क्लास को एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि जब हम लोग प्राइवेट मोड में इनहेरिटेंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। तो इसको मैं साफ करके फिर से लिख देता हूं। तो आइए अब हम लोग प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस को देखें, उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। तो आइए हम लोग प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखें। हम देखिए एक दूसरा क्लास लिखे हैं, क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट टाइप 2, और ये इनहेरिट कर रहा है किस क्लास को? प्रोफेशन को। किस मोड में इनहेरिट कर रहा है? प्राइवेट मोड में। किस मोड में कर रहा है? प्राइवेट मोड में। यहाँ पे प्राइवेट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था डिफॉल्ट मोड प्राइवेट होता है, ठीक है। मेरा आदत है लिखने का, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस। क्या हो रहा है इसमें? एक दूसरा क्लास हमने बनाया है, क्लास का नाम है स्टूडेंट टाइप 2, और वो जो है प्रोफेशन क्लास को प्राइवेट मोड में इनहेरिट कर रहा है। इसके पहले हमने पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, उसमें एक क्लास था स्टूडेंट टाइप 1, वो प्रोफेशन क्लास को
पब्लिक मोड में इनहेरिटेंस कर रहा था। स्टूडेंट टाइप 2 जो है प्रोफेशनल क्लास को प्राइवेट मोड में कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, प्रोफेशनल क्लास का कितना प्रॉपर्टी है आपको बताया था, 4 है। कितना है टोटल? 4। एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है और 2 पब्लिक है। अब जो है आइए स्टूडेंट टाइप 2 क्लास पे। अगर स्टूडेंट टाइप 2 किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, मान लीजिए नहीं इनहेरिट कर रहा है, तो इसके पास कितना प्रॉपर्टी है? एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है और एक पब्लिक है, टोटल 3 है। लेकिन अगर ये इनहेरिट कर रहा है, जो कि कर रहा है, किसको कर रहा है? प्रोफेशनल क्लास को। किस मोड में कर रहा है? प्राइवेट मोड में। तो इसके पास कितना प्रॉपर्टी हो जाएगा? 3 खुद का प्लस 4 इसके पेरेंट का। नहीं, आपको बताया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट नहीं होता है। तो पेरेंट क्लास के पास जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होके नहीं जाएगा, चाहे मोड ऑफ इनहेरिटेंस कुछ भी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी कभी भी इनहेरिट नहीं होता है। तो प्रोफेशनल क्लास जो है तीन प्रॉपर्टी को भेज देगा अपने चाइल्ड क्लास के पास। ठीक है, अपने चाइल्ड क्लास के पास 3 प्रॉपर्टी को भेजेगा, प्राइवेट को नहीं देगा। चाहे मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट ही क्यों ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी कभी देगा ही नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होता, ठीक है, चाहे मोड ऑफ इनहेरिटेंस कोई भी हो। तो अब देखिए 3 प्रॉपर्टी है जो कि जाएगा, किधर जाएगा? प्रोफेशनल क्लास से स्टूडेंट टाइप 2 में। ठीक है, प्रोफेशनल क्लास से स्टूडेंट टाइप 2 में जाएगा। कौन कौन सा प्रॉपर्टी जाएगा? वेट, एज और नेम। अब बताइए वेट किधर जाएगा, एज और नेम किधर जाएगा? बताइए, मैं बताता हूं आपको। पब्लिक वाले में याद कीजिए, बड़ा आसान था। जो प्रोटेक्टेड था वो प्रोटेक्टेड में चला गया, जो पब्लिक था वो पब्लिक में चला गया। प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होगा, चूंकि मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट है, सारा प्रॉपर्टी प्राइवेट में चला जाएगा, सारा प्रॉपर्टी प्राइवेट में चला जाएगा। यानी कि वेट, एज और नेम सारे के सारे जो हैं वो प्राइवेट में चले जाएंगे, स्टूडेंट टाइप 2 क्लास के प्राइवेट सेक्शन में चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होता है, लेकिन जो इनहेरिट हो रहा है वो प्राइवेट में जा सकता है। पेरेंट क्लास का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं जाएगा चाइल्ड क्लास में, कभी नहीं जाएगा। लेकिन पेरेंट क्लास का जो दूसरा प्रॉपर्टी है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक प्रॉपर्टी, वो जो है चाइल्ड क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जा सकता है। और वो कब जाएगा? जब आपका मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट हो। तो अभी आपको अंतर समझ में आ गया होगा प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस और पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस में। प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जितना भी प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास से जाता है चाइल्ड क्लास के पास, वो सारा प्राइवेट में चला जाता है, चाइल्ड क्लास के प्राइवेट एरिया में चला जाता है। जबकि अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक हो तो जितना भी प्रॉपर्टी जाएगा पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के पास, वो उसी एरिया में जाएगा चाइल्ड क्लास के जिस एरिया में वो पेरेंट क्लास में था। जैसे कि वेट प्रोटेक्टेड में था पेरेंट क्लास में, तो चाइल्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड में ही जाएगा। एज और नेम पब्लिक था पेरेंट क्लास में, तो चाइल्ड क्लास में भी पब्लिक में ही जाएगा। जबकि अगर आप प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे तो सारा का सारा प्रॉपर्टी प्राइवेट एरिया में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आया होगा अभी तक कि जब पेरेंट क्लास से कोई प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को जाता है तो उसका वैल्यू डाउन नहीं होता है, वैल्यू उसका डाउन नहीं होता, उसका पद भी कम नहीं होता है, वही रह सकता है पर कम नहीं होता है, बढ़ सकता है। समझ रहे हैं? जैसे कि प्रोटेक्टेड जब गया पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस में तो प्रोटेक्टेड ही रहा, वो पब्लिक नहीं हुआ, उसका पद भी नहीं घटा। सबसे ज्यादा पद भी किसका हुआ? प्राइवेट का, उसके बाद प्रोटेक्टेड का, फिर पब्लिक का। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि पेरेंट क्लास से जो भी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में जाएगा उसका पद भी डाउन नहीं होगा, बढ़ सकता है, डाउन नहीं होगा। जैसे कि
पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमने किया था, तो हमारा क्या उम्मीद है कि सारा पब्लिक में चला जाए, पर ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ प्रोटेक्टेड है पेरेंट के पास, वो पब्लिक में नहीं जाएगा, वो जो है प्रोटेक्टेड में जाएगा। इसका पोजीशन डाउन नहीं होगा यहाँ जाके, उसी में रहेगा। कब? जब पब्लिक हो मोड ऑफ इनहेरिटेंस, तो प्रोटेक्टेड में ही जाएगा, पब्लिक में जाएगा। पदवी अपग्रेड हो सकता है, जैसे कि जब आपने मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट कर दिया तो प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट बन गया चाइल्ड क्लास में जाके, और पब्लिक भी प्राइवेट बन गया चाइल्ड क्लास में जाके। तो पोजीशन अपग्रेड हो सकता है, डाउनग्रेड नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में गया प्रॉपर्टी पब्लिक मोड में, तो पब्लिक में नहीं गया, वो पब्लिक में नहीं गया, उसका जो औकात यहाँ था वही यहाँ रह गया, सेम टू सेम। जब पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस हो तो औकात सेम टू सेम रह जाएगा, जब प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस हो जाएगा तो औकात बढ़ जाएगा, सब प्राइवेट हो जाएगा। और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पेरेंट का है वो तो कभी इनहेरिट होगा ही नहीं, चाहे आप पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस कर ले या प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस कर ले, इनहेरिट नहीं होगा। तो अब आखिरी में बच गया प्रोटेक्टेड मोड। आपको समझ में आ ही गया होगा उसमें भी क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हम लोग आज का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। फिर से हमने वही एग्जांपल लिया है। हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, उसका नाम है प्रोफेशन, और एक चाइल्ड क्लास है, उसका नाम है स्टूडेंट टाइप 3, जो कि इनहेरिट कर रहा है किसको? प्रोफेशन क्लास को। और किस मोड में इनहेरिट कर रहा है? प्रोटेक्टेड। यहां देखिए हमने प्रोटेक्टेड लिखा हुआ, प्रोटेक्टेड प्रोफेशन। तो स्टूडेंट टाइप 3 जो है प्रोफेशन क्लास को प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। और प्रॉपर्टी सारे वही हैं। प्रोफेशन क्लास में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक प्रोटेक्टेड और 2 पब्लिक प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट टाइप 3 में खुद के एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक प्रोटेक्टेड है और एक पब्लिक है। टोटल अटेंडेंस पब्लिक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, स्टूडेंट टाइप 3 जो है वो इनहेरिट कर रहा है किसको? प्रोफेशन को। किस मोड में? प्रोटेक्टेड मोड में। तो इसके पास इसके खुद के प्रॉपर्टी जो कि 3 हैं, एक प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड, एक पब्लिक, खुद के 3 हैं, प्लस इसको मिलेंगे किस से? इसके पेरेंट से। इसके पेरेंट के पास कितने प्रॉपर्टी हैं? 1 2 प्लस 2 4 प्रॉपर्टी। तो 4 प्रॉपर्टी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मैंने आपको बता के रखा है प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता है। तो 3 मिलेंगे इसको इसके पेरेंट से, तो टोटल 6 हो जाएंगे। टोटल 6 तो हो जाएंगे, ठीक है। इसके खुद के प्रॉपर्टी मार्क्स प्राइवेट हैं, ट्यूशन फी प्रोटेक्टेड है, टोटल अटेंडेंस पब्लिक है, ठीक है। तो 3 का तो हिसाब किताब लग गया। बाकी जो 3 इधर से आएंगे, वेट, एज और नेम, वो किधर जाएंगे? तो देखिए मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? प्रोटेक्टेड। जब मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है तो सारे के सारे प्रोटेक्टेड में चले जाएंगे। तो वेट जो है वो भी प्रोटेक्टेड में चला जाएगा और एज और नेम भी जो है प्रोटेक्टेड में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि जब मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक होगा तो पापा से जो भी प्रॉपर्टी आएंगे वो उसी में जाएंगे जो वो पापा में थे। जैसे प्रोटेक्टेड में जाएगा, पब्लिक में जाएगा। लेकिन अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक नहीं है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है, तो सारे के सारे प्रोटेक्टेड में चले जाएंगे। मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट है तो सारे के सारे प्राइवेट में चले जाएंगे। और जो पेरेंट का प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। ये चीज़ आप समझ में आ गया? तो ये चीज़ जो है आप अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा जो आज पढ़ाया है उसी का, कि पेरेंट क्लास में अगर प्राइवेट है तो चाइल्ड क्लास में क्या होगा? जाएगा ही नहीं। प्रोटेक्टेड है पेरेंट में तो चाइल्ड क्लास में कहाँ जाएगा? डिपेंड करेगा ना कि आपका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। अगर प्राइवेट में है तो प्राइवेट में चला जाएगा, प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड में चला जाएगा, पब्लिक है तो पब्लिक में जाएगा, नहीं, प्रोटेक्टेड में ही जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टी है, बहुत साधारण सा रूल है, पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड में चला जाएगा अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट में चला जाएगा अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट है, पब्लिक में नहीं जाएगा अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है, नहीं, वो जाएगा उस हिसाब से जिस हिसाब से उसका पोजीशन उसके पेरेंट क्लास में है। अगर प्रोटेक्टेड है
तो प्रोटेक्टेड में जाएगा, पब्लिक है तो पब्लिक में जाएगा। बस पब्लिक में ही थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? बहुत सिंपल है। जो पेरेंट में पोजीशन है, पदवी है, वही चाइल्ड में मिलेगा अगर आपका मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है। लेकिन अगर आपका मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है तो सारा का सारा प्रोटेक्टेड में चला जाएगा। अगर आपका मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट है तो सारा का सारा चाइल्ड क्लास में प्राइवेट में चला जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक है मोड ऑफ इनहेरिटेंस तो प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में जाएगा, पब्लिक वाला पब्लिक में जाएगा। ठीक है, बस इतना ही सा रूल है। इसका कल टेबल बनाएंगे और एक इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। वो होता है एक टर्म, उसको बोलते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इनहेरिटेंस के साथ एक और टर्म है विजिबिलिटी का, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा। कल का लेक्चर आप मिस ना करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इंटरव्यू के नज़रिए से। इतना तो सबको पता होता है, तो इंटरव्यू में ये सब नहीं पूछा जाता है। कल जो बताएंगे वही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।